होता है प्लेन पे, कोई समतल चीज पे, किस पे, समतल पे। अब प्लेन में आप लोगों को सबसे पहले नंबर करना है कोऑर्डिनेट का निर्देशांक ज्यामिति में आपको कार्तिक के बारे में पढ़ना। किसके बारे में, कार्तिक के बारे में। तो देखो ये हमेशा क्या होता है कि समकोण पर निर्देशित होता है। किस पे, समकोण पे। दो अक्ष होते हैं, पहला होता है एक एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या करते हैं, एक समकोण पर काटते हैं। क्या करते हैं, समकोण पे काटते हैं। अब देखिए यही से हो गया हमारा एक्स अक्ष होता है। अब देखिए ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। क्या हो गया, वाई अक्ष। अब इसमें एक तो बात समझ लीजिएगा, सबसे पहले आपको हम यही बताना चाहेंगे कि इसमें दर्शाने के लिए आपको देखो बड़े कैपिटल एक्स का होगा, उसे इसमें वाई से दर्शाएंगे। आप ध्यान रखिएगा ये जो होता है मूल बिंदु होता है, क्या होता है, मूल होता है। इसको क्या रखेंगे, जीरो। क्या रखेंगे, जीरो। हमेशा प्लस माइनस की तरफ एक्स डैश, इधर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसी तरह वाई की तरफ ऊपर प्लस होता है तो क्या होगा, वाई, और नीचे क्या होगा, वाई डैश होगा। क्या होगा, वाई डैश। आया समझ में, बात समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ गई है ना कि जो एक्स अक्ष होता है क्या इस तरह से पाई होगा क्षैतिज, और वाई अक्ष क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए ये जो होते हैं 90 अंश पे काटते हैं एक दूसरे को। देखो ये 90 अंश पे हो गया, ये समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होगा। एक हिसाब से क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई ना। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट में। क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट, चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट्स। देखिए ये जो एक्स और वाई होता है एक तल होता है। क्या होता है, तल होता है, जिसे हम लोग कार्तिक तल या निर्देशांक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्तिक तल या निर्देशांक बोलते हैं। अब देखो यहाँ से हर एक चीज का जिसमें होगा उसमें क्या होगा, चतुर्थांश होगा। देखो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स ओ वाई, ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश। क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, दूसरा जो होगा हम लोग को चतुर्थांश होता है। दूसरा हो गया द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा हो गया तृतीय चतुर्थांश, और चौथा हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलता है, किस बात से, एंटी क्लॉकवाइज। एक तो होता है घड़ी के दिशा में, तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, 12, 6, 9 और ये हो गया 3, तो ऐसे चलेगी इधर से, इस साइड से ऐसे चलती है। तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी इधर से चले, मतलब इधर से 12 की तरफ ऐसे पीछे की तरफ जाए, तो ये होता है एंटी क्लॉक। क्या होता है, एंटी क्लॉक। क्या होता है, एंटी क्लॉक। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चतुर्थांश की गणना हम करते हैं वो किधर से करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। किधर से, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत। आई बात समझ में? तो अब तक आप क्या जान रहे हैं कि चतुर्थांश के बारे में जान गए कि कौन सा होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। क्या होता है, चतुर्थ। समझ में आया ना। कोई बोले कोई संख्या प्रथम चतुर्थांश में है, तो आप समझ जाएंगे कि वो किस प्लेन में है, इस प्लेन में। समझ में आया। द्वितीय चतुर्थांश में बोलेगा तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। चतुर्थ में बोलेगा तो यहाँ पे। मतलब किसी संख्या को हम बोल देंगे कि इसमें स्थित है, तो आप इसमें बैठा लेंगे ना, बैठाएंगे। अब रही बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके जब प्लेन में बोलेंगे तो उनके साथ क्या करता है कि x और y का कॉम्बिनेशन चलता है। मतलब निर्देशांक जो होता है आपका, सबसे पहले नंबर ध्यान रखिए कि निर्देशांक को हम लोग पहले इसके सिंबल के बात को समझ लो। ये तो हो गई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग सिंबल में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो निर्देशांक जो होता है हमेशा क्या होता है, इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर, कामा के अंदर रहता है, कामा के अंदर रहता है। मतलब दो संख्याएं होती हैं, दो संख्याएं का मतलब एक तो x वाला होता है, एक तो y वाला। ठीक है, तो आपको बताना होता है कि कौन सा। अब इसके चिन्ह के अनुसार इसमें मेन पकड़ हम लोगों को यही होता है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर, निर्देशांक के अंदर आपको पकड़ना होता है कि किस चतुर्थांश में वो जाके है, किस चतुर्थांश का भाग है वो।
अब मान लो यहाँ पे होता है सबसे पहले x वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। और y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। अब देखो x भुज और कोटि दोनों मिलाकर निर्देशांक जब बोलेंगे, निर्देशांक हम बनाएंगे तो निर्देशांक इक्वल टू हो जाएगा भुज का मतलब x और कोटि का मतलब y, x कमा y, x कमा y। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ, ये तो हो गया। ठीक है, अब आते हैं आपसे कोई चीज़ पूछ दिया जाए, कोई चीज़ पूछे जाएगा, अब बोल दिया जाएगा कि वह एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो यदि यहाँ पे यह बोला जाए, फर्स्ट पॉइंट, यदि एक्स अक्ष पर स्थित हो तो y बराबर तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ रही है, 9th में पढ़े थे आप लोग ना कि यदि x अक्ष पर स्थित होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। समझे आप लोग? यदि कोई चीज़ से बोला जाएगा कि दो क्या है, x अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष बराबर कितना होगा, तो आप कितना बता, दूरी पूछेगा तो आप कितना बताएंगे, y बराबर जीरो, y बराबर जीरो। आई बात समझ में? यदि उसी तरह यदि कोई बिंदु x, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो, क्या हो, स्थित हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जहाँ देखो स्थित होने का मतलब यहीं पे है, मान लो इसी अक्ष पर स्थित है, x बराबर स्थित है, यहाँ पे स्थित हो जाएगा तो y पे जाएगा, ये कवर करा है दूरी, इस पे गया है, नहीं गया। तो इसीलिए x पर स्थित रहता है तो y बराबर क्या है, उस पर दूरी तय नहीं करा तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो हो जाता है। y अक्ष पे स्थित कहेगा तो x पे आया ही नहीं है तो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। इतनी बातें आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके चिन्ह के बारे में। किसके बारे में, चिन्ह के बारे में। तो थोड़ा सा चिन्ह के बारे में चिन्ह के बारे में देख लीजिए। चिन्ह के बारे में होता क्या है कि सबसे पहला नंबर ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले हम लोग इसको समझेंगे। क्या समझेंगे, इसको, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको इसमें। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे क्लास 5 में। देखिए छलांग बहुत अच्छे मार रहे हैं आप लोग, क्लास 6 में आएंगे, ठीक है, और उससे भी नीचे आ जाएंगे, ठीक। आपको संख्या रेखा होता है, क्या होता है, संख्या रेखा होता है। संख्या रेखा पे आपको कोई संख्या को दर्शाना होता है, क्या होता है, दर्शाना होता है। तो पहला नंबर यहाँ पे यही होता है कि बाएं साइड में ये बायां पक्ष होता है, क्या है, बायां पक्ष, ये क्या होता है, दायां पक्ष। ये सेंटर से, सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया, ओ का मतलब जीरो हो गया। जीरो से दाएं साइड सारी संख्या क्या होती है, प्लस होती है। क्या होती है, प्लस होती है। और बाएं साइड क्या होती है, माइनस होती है। क्या होती है, माइनस होती है। ये तो कौन सा हो गया, एक्स अक्ष जैसा हो गया। कौन सा हो गया, एक्स अक्ष जैसा हो गया ना। दूसरी संख्या को हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, क्षैतिज होगी, अरे ऊर्ध्वाधर, क्या होगी, ऊर्ध्वाधर, लंबवत। समझ में आया ना। तो इसमें क्या होता है कि मान लो ये जीरो हो गया तो नीचे वाली संख्याएं ये जो होती हैं ये क्या होती है, माइनस होती हैं। क्या होती हैं, माइनस होती है। और कल से ऊपर वाला क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। ये कौन सा हो गया हमारा y, और ये हो गया y डैश। हमेशा माइनस की तरफ क्या रहेगा, डैश रहेगा। क्या रहेगा, डैश। इतनी बातें समझ में आई। इसी को उठा के अब क्या कर दिया, इस पर बैठा दिया। x ये बैठ गया और ये बैठ गया, ठीक। कोऑर्डिनेट को एकदम अच्छे ढंग से ध्यान रख लीजिए कि x अक्ष क्या होगा, क्षैतिज होगा, और y अक्ष क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। समझ में आया, बात समझ में। ये डायग्राम में बैठ गया तो समझ लो बैठ गया। किताब में क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे हमसे मतलब नहीं है। देखो दुनिया भर का वो भरा हुआ है, 2 पेज में उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। समझ में आया ना। तो कुछ ऐसा करना नहीं है आपको, बस देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। उसमें आपको यही बताया गया कि भुज कौन सा होता है, कोटि कौन सा होता है, और ऊर्ध्वाधर कौन सी होती है, और क्षैतिज लाइन कौन सी होती है, यही समझाया गया है आपको, और कुछ नहीं उसमें है। समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे पहला नाम आप लोग चतुर्थांश के बारे में जाने गए हैं। प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। आपको हमने पहले ही बताया था कि जो भी निर्देशांक होता है किसके होता है, x, y के रूप में होता है, x, y के रूप में होता है। सबसे पहले x होता है, इसके बाद क्या होता है, y होता है। छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। समझ में आया।
इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ये हमारा क्या है, भुज हो गया, ये कौन सा हो गया, कोटि हो गया। क्या हो गया, कोटि हो गया। अब इस बात को सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, यहाँ भी बना लेंगे और यहाँ भी बना लेंगे और यहाँ भी बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्या चलेगा, x होता है। क्या होता है, x। कोऑर्डिनेट के अंदर इसी सिंबल की सहायता से ही आप क्या कर पाएंगे, आप कोऑर्डिनेट के चतुर्थांश को पहचान पाएंगे कि किस चतुर्थांश के अंदर ये स्थित है। समझ में आया ना? जैसे आप लोग क्या कैसे पहचान लेते हैं, कैसे, मान लो संत है, संत लोग होते हैं तो सब होते हैं। जो भगवान का पूजा करता है उसको क्या मानते हैं, संत मानते हैं। चाहे वो क्या मुस्लिम धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे क्रिश्चियन में हो, जैसे में। ठीक, कैसे पहचानते हैं बताइए, आप लोग बताइए कैसे पहचानते हैं, बोलिए कैसे पहचानेंगे आप लोग? सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, उसको कैसे देखेंगे, उसके पहनावे से पहचानेंगे ना कि किस टाइप का पहना है। यदि आपका टोपी सर पे लगा है, टोपी सबसे मायने रखता है, टोपी क्या रखेगा, मायने रखता है, तो वो क्या जाएंगे, किस धर्म में है, मुस्लिम धर्म में। क्या है, मुस्लिम धर्म में है। वो टोपी भी गोल होना चाहिए, अजीब किस्म का नहीं होना चाहिए कि आगे वाला निकाल लिया ऐसे, पिक्चर देखने नहीं जाना है। मतलब गोल टोपी कैसी होनी चाहिए, गोल होती है। वो भी शायद हमको जहाँ तक मैं देखी लगभग में वाइट या ब्लैक होना चाहिए, वाइट या ब्लैक। वैसे तो हम वाइटे समझते हैं, वाइटे ज़्यादा चलता है, यही हम लोग देखे हैं, इससे अधिक तो हम देखे नहीं हैं। तो वाइट होने चाहिए। इसके बाद उस टाइप से होता है, गोल होता है, मतलब सर के अंदर पूरा चिपका होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। नहीं तो लोग रुमाल के द्वारा भी काम चला लेते हैं, जैसी जान जरूरत। दूसरी बात, हिंदू धर्म में आ जाइए। हिंदू धर्म में तो पहचाने में आ ही जाएगा। पहले क्या होगा, पहला अच्छा खासा गेरुआ रंग का क्या पहना रहेगा, धोती कुर्ता सब पहने रहेगा इस टाइप से, मतलब पीला वस्त्र धारण है, पीताम्बर, अपना पीताम्बर या श्वेताम्बर, देखो कई गो होता है, पीताम्बर होता है, श्वेताम्बर होता है, अलग अलग होता है। समझ में, पीताम्बर का मतलब पीला, श्वेताम्बर का मतलब श्वेत रंग का कपड़ा वो पहने होते हैं। तो वो क्यों हिंदू धर्म में होगा। ठीक, क्रिश्चियन में जाओगे क्या होगा, पूरा यहाँ तक जैसे लड़कियाँ पहनती हैं उससे भी नीचे तक आपका क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होता है, पहने रहते हैं, इस टाइप से होता है। और जो धर्म है, हर धर्म में इसी तरह से आप क्या करते हैं, पहचानते हैं। वो रही बात वही भाई कि यहाँ भी कोऑर्डिनेट को पहचानने के लिए सबसे पहले आप उसके चिन्ह के ऊपर ध्यान देंगे। किसके ऊपर, चिन्ह के ऊपर। बिना चिन्ह का कोऑर्डिनेट को आप पहचाने नहीं सकते हैं कि उस किस चतुर्थांश के अंदर स्थित है। अब चलिए, चिन्ह को कैसे आप रटना नहीं है, रटते हो सब, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, ऐसा कुछ नहीं है, रटना नहीं है। आप दिमाग लगाइए, अपने आप स्थित हो जाएगा कि कौन किस में होता है, अपने आप चिन्ह बन जाएगा। देखिए अभी हम बनाते हैं। अब देखिए, जीरो से इधर आप पढ़े हैं, 6 क्लास में लेके गए थे आप लोग, अभी पढ़े हैं। इधर का आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या होगा, प्लस होगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट के अंदर क्या रखा जाता है, प्लस रखा, अरे एक्स रखा जाएगा। तो एक्स पे क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस है। इसके बाद वाई पे क्या है, माइनस होता है। क्या होता है, नहीं, ये भी क्या है, प्लस है। इस वाले भाग में देखिए, ये क्या, एक्स पे प्लस हो गया, वाई पे भी क्या है, प्लस है। तो कामा लगा के प्लस कामा प्लस, पहला बन गया। समझ में आया? चलिए आइए इसमें जब आएंगे एक्स अक्ष पे, तो सबसे पहले एक्स क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है। बताया ना, जीरो से बाएं तरफ क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस हो गया, कामा लगाए। वाई एच पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तीसरे वाले में आते हैं, तीसरे चतुर्थांश में एक्स एच पे आएंगे तो पहले एक्स बराबर माइनस, वाई एच पे भी आएंगे तो देखिए नीचे की तरफ है तो ये भी क्या होता है, माइनस होता है। और इधर आ जाएंगे तो देखिए पहले एक्स एच पे आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसके बाद वाई एच पे आते हैं तो क्या होता है, माइनस। कौन सा भाई तीर कर लिए, तुम याद करना है तो बताओ, याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया याद ना। लोग क्या करते हैं, रटवाते हैं। रटने से कुछ नहीं होगा। ऐसा पढ़ो कि किसी के जाको क्या करो, थोड़ा बहुत पढ़ा सको, उसके आगे अनपढ़ ना बनो कि नहीं, ए भगो भगो भगो, यहाँ से भगना नहीं है, आओ भाई आओ, तुमको थोड़ा बहुत बता देते हैं, इम्प्रेशन जमाओ। समझ में आया ना? हम लोगों को तो इम्प्रेशन जमिए नहीं रहा है। 20 से ऊपर 80 को कम से कम यूट्यूब पे वीडियो हो गई है मेरी, लेकिन कोई न शेयर है न कुछ है, कोई डिमांडें नहीं चल रही है अभी। पता नहीं पढ़ने वाले को पसंद नहीं है कि क्या बात है। हम तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाएं, शेयर करें, और कोई मायने नहीं रखता है, हम लोगों के लिए खुशी वही है।
अब यहाँ से ध्यान रखो, ये आपका तैयार हो गया चतुर्थांश, खत्म, पूरी चैप्टर खत्म, काम खत्म इसका। समझ में आया ना? आप जान गए निर्देशांक के अंदर, इसके अंदर होगा, यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जाना है, गिनती किधर से करना है, उल्टी गिनती, क्लॉक वाइज जाना है, चतुर्थांश की गणना क्या हो जाएगी, क्लॉक वाइज हो जाएगी। अब देखो शुरू से हम बता दे रहे, समझ लो। सबसे पहले नंबर प्लेन पे होगा, प्लेन पे हमारा ध्यान रखना है एक्स अक्ष, अरे एक्स अक्ष, एक्स डैश और एक्स वाई, वाई और वाई डैश, वाई और वाई डैश समकोण पे कटेगा, ठीक है, किस पे, समकोण पे। अब ध्यान रखिएगा कि जब इसके चतुर्थांश की गणना करेंगे, इनके घर का बंटवारा करेंगे तो किधर से, एंटी क्लॉक, किधर से, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करें, चिन्ह के ऊपर आएंगे, किसके अंदर, चिन्ह के ऊपर, तो चिन्ह का भी गणना उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं आ जाएंगे, ऐसे ही आएंगे, समझ में आया ना? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के अंदर चारों हमने कंडीशन बता दिया है, ठीक है, उतार लीजिए। इसके बाद आपको फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लगवाते हैं। चलो देखो लो, क्वेश्चन हमारा है, चित्र को देखिए, निम्नलिखित को ज्ञात करिए, जो जो बिंदु है उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे पहला दिया है कि बी के निर्देशांक, मतलब देखो बी का निर्देशांक पूछ रहा है, एच का निर्देशांक पूछेगा, ई का पूछेगा, यहाँ पे क्या है सी है तो सी का निर्देशांक पूछेगा, जी का पूछेगा, डी का पूछेगा, एल का पूछेगा, सारा कुछ इसी में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, बी के निर्देशांक से। कहाँ से, बी का निर्देशांक, अभी हट जाएंगे, दिखेगा आपको। अब देखिए बी का निर्देशांक के लिए पूछा है, आपको पहले ही बोल दिए थे कि निर्देशांक के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले x होता है, इसके बाद क्या होता है, y होता है, क्या होता है, y होता है, ठीक है। इसको चिन्ह को भी ध्यान में रखना है, चिन्ह के साथ लिखना होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा x का क्या है, y है, तो आपको b का निर्देशांक चाहिए, तो पहले नंबर b पे हमारा कितना आया, इधर से देखिए b वाला जब आएगा तो पहले x पे क्या आया, -5 आया, कितना आया है, -5 आया है, तो b का निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 होगा, कॉमा लगा लीजिए। इसके बाद y का जो होगा, अब y वाले पे कितना चला ये भी देखना है आपको, तो y पे कितना चला, 1 2, कितना चला है, 2 ढाई, 2, y वाला क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह हम लोग लिखेंगे नहीं, वो क्या रहेगा, इसी तरह से रहेगा, समझ में आया। b का निर्देशांक हमारा निकल गया, रेडी हो गया, 5,2 हो गया एक क्वेश्चन। आ जाइए d का निर्देशांक दे लिख लीजिए, d का निर्देशांक, d का निर्देशांक देखिए, सबसे पहले x पे चलेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कितना खाना चला है, 6, तो क्या हो जाएगा, 6x पे, y पे कितना गया है, 1 और 2, कितना गया है, 2, तो 6,2 आया समझ में। इसके बाद आ जाइए g पे, क्या है, g का, लिखेंगे g का निर्देशांक, g का निर्देशांक बराबर, तो g का निर्देशांक आपको दिखेगा कैसे, आप देखिए g पे पहले x वाले पे आएंगे, तो x का देखिए, x कितना आया, 3 आया, कहाँ आया है, 3, तो 3 हो गया, कामा लगाओ। और y अक्ष पे कितना आया, 1 2 3 4, क्या है, 4, इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ है तो माइनस है, तो क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -4 हो गया, g का हो गया। अब आते हैं c का निर्देशांक, c का निर्देशांक बराबर, c के निर्देशांक के अंदर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैसे, देखो ऐसे x पे कितना आया है, 5, कितना आया है, 5, तो 5 हो जाएगा, और y पे कितना आया है, -5, 5 का -5, ये हो गया। इसके बाद आते हैं ई का निर्देशांक के लिए, ई के निर्देशांक, तो ई का निर्देशांक बराबर, देखो ई वाले पे कितना आया, पहले x पे कितना आया है, -3, y पे कितना आया है, -5, ठीक है। इसके बाद देखो किसका, ये हो गया। अब बचा m का, देखो m का, तो m वाला कितना दिखा रहा है, -3, क्या दिखा रहा है, -3, इसका मतलब m का निर्देशांक बराबर वही बात आ गई ना। अब देखिए ध्यान से, आपको बताए थे कि x पे कितना चल रहा है, -3, क्या चला है, -3, और y पे चला है कहीं, y वाला कहीं गया है नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, -3,0, 3,0, ये हुआ 3,0, ठीक है। जो बताया था ना कि जो कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो इसी अक्ष पे स्थित है, -3 है, तो एक दूसरा वाला क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह l का निर्देशांक पूछेगा, तो l का निर्देशांक भी उसी तरह होगा, y अक्ष पे स्थित है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5, y बराबर 5, और
y बराबर अरे x बराबर 0 और y बराबर क्या हो जाएगा 5, तो 0,5। बात आ गई, समझ में आ गया पूरा। अब आप देख लीजिए कि ये चतुर्थांश भी फिक्स कर दिया कि नहीं। देखो b वाला है माइनस प्लस क्या है, ये माइनस है, ये क्या है प्लस। तो देखो b वाला किस में स्थित है, इस वाला में। इस वाले चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और क्या होता है प्लस होता है कि नहीं होता है, समझ में आया ना। तो जो चतुर्थांश का रहेगा, देखो हाई डी वाला प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है। तो देखो डी वाला प्रथम चतुर्थांश है, एच का बाकी है, तो एच का निर्देशांक लिख लो। एच का निर्देशांक बराबर निर्देशांक इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आ जाइए। देखिए इधर से कितना है -5x पे और y पे कितना है -3, क्या है -3, -5, 3 आया समझ में। ये तो आपको डायग्राम दिया था तो कर लिए। इसी तरह से आपको बस हाई दे देगा, आप बोलेगा कि कार्तिक तल पे दर्शाइए, तो दर्शा नहीं लेंगे आप लोग, कितना जाइएगा आपसे बोलेगा तो पहले देखिएगा एक्स पे कितना चल रहा है -5, तो एक्स पे कितना आइएगा -5 और वाई पे कितना चल रहा है -3, तो वाई पे आइएगा 3। अब दोनों को आगे की तरफ बढ़ाइएगा, जहाँ मिलता है वही क्या बनेगा निर्देशांक बनेगा, हमारा बिंदु होता है। समझ में आया। तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा कई तो क्वेश्चन इस पर क्या हो गया होगा, कवर हो गया होगा।